महाकाल का यही दर्शन है। वास्तविक दर्शन आप लोग अब कर रहे हो, ये सुन कर के, यही महाकाल का महात्म्य भी है। महाकाल क्यों कहा जाता है? महाकाल, उज्जैन के महाकाल का प्रतीक है एक। इस शरीर का महाकाल एक प्रतीक है कि जो शरीर को समझ गया वो महाकाल को समझ गया। महाकाल की असली उपासना यही है, जो भस्म को समझ जाए, जो शरीर के वास्तविक महाकाल को आरती होती है। तो इसका द्योतक होता है कि आपके अंदर वैराग्य जाग जाए, कि इस शरीर के राख को देख करके आप समझ जाओ कि इस जीवन का अस्तित्व क्या है। इसीलिए उनको भस्म से आरती होती है। महाकाल महाकाल का प्रतीक है। प्रतीकों को यदि कोई समझ गया ना, तो फिर अध्यात्म की तरफ उतर जाता है। यह हठयोग का विषय है। ठीक है जी जी। नहीं, शरीर के तो है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ आप आत्मा हो। मैं तो आत्मा की दृष्टि से ही मैंने बोला पिछले क्लास में कि आपके शरीर, आप तो आत्मा हो, और आपके कर्म और संस्कार यही पहचान है बस आपकी। आपके कर्म और संस्कार ही आपके बस पहचान है। आप शरीर तो हो ही नहीं। शरीर तो 50 लेकर के आप कई ले चुके हो। आप एक ही शरीर थोड़ी लिए हो। शरीर तो कोई पहचान है ही नहीं है। शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है भाई। आप एक शरीर थोड़ी पाए हो। मैंने तो बार डेली कहता हूं कि आप लाखों शरीर ले चुके हो जन्म। ठीक है, एक शरीर नहीं, लाखों बार शरीर में आ चुके हो आप। यही तो मान लेना, यही तो दुख का कारण है कि मैं शरीर हूं। आप शरीर हो ही नहीं। हैं? हाँ हाँ, तो वही। हम तो आत्मा तो पवित्र है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अनादि है, अजन्मा है, न उसका कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है। वो स्वयंभू है आत्मा। जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों की आत्मा स्वयंभू है। आत्मा आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता है। अनादि है, अनंत है। हम्म। हाँ, बोलिए बोलिए। प्रणाम। आप जीवन में 50% जो है अच्छे कर्म कर दीजिए, और 50% बुरे कर्म रहेंगे, तो कहते हैं शास्त्रों में, वेदों में ऐसा, कि उस व्यक्ति का मनुष्य जन्म मिलता है। ठीक है, यदि 50 से ऊपर हो गया तो और अच्छा पुण्य कर देंगे। आपका पुण्य बढ़ गया तो और अच्छे घरों में आपका मनुष्य जन्म हो सकता है, कि और श्रेष्ठ मनुष्य जन्म हो। 50 से नीचे। हम्म। देखिए, लोग की तो सबसे सबसे बड़ी बात है कि आप जो है ना, अपने जो पुण्य हैं उन उन पुण्यों को बढ़ाते जाओ। और पहचान करने का ये बात है कि पहचान वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर ज्ञान हो। जो जिसको ज्ञान नहीं है वो तो पहचान ही नहीं पाएगा। वो तो कर्म कर रहा है, तो कर्म को वो मान ले रहा है कि मेरा स्वभाव है। बुरा कर्म भी वो सोचता है कि अच्छा ही कर्म कर रहा हूँ। तो इसीलिए तो हर व्यक्ति को जो है जीवन में ज्ञान लेना जरूरी है। मान लीजिए कि वो ज्ञान उसको नहीं पता है कि वो सही कर्म कर रहा है कि बुरा कर्म कर रहा है, तो संगति जरूरी है ना। इसके लिए तो आप कहीं किसी ज्ञानी व्यक्ति के संपर्क में हो, तो फिर आपको संगति का पता चलेगा कि ये वास्तविक हम अच्छा कर्म कर रहे हैं कि बुरा कर्म कर रहे हैं। ठीक है, हमें ये नहीं पता होता है। एक व्यक्ति है जो मछली मारता है या बकरा काटता है, तो वो भी अपने आप को कहता है कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, परंतु वो अच्छा कर्म थोड़ी है, वो तो बुरा कर्म है। वो नहीं जानना चाहता है, वो कहता है कि मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, लोग खाते हैं तो मैं काटता हूँ। ठीक है, परंतु वो बुरा कर्म कर रहा है। अब उसको कोई बताने वाला नहीं है। अगर उसको कोई समझा दिया जाए और उसको कोई गीता समझ ले, या आप ज्ञान उसको दे दिया जाए, तो तब उसको समझ में आएगा, अरे भैया ये तो मैं पाप कर रहा हूँ। ठीक है, तब उसको ज्ञान होगा। बिना ज्ञान का किसी भी व्यक्ति को, बिना
विद्या का, बिना किसी के सानिध्य में आए हुए किसी भी व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं हो सकता है कि वह अच्छा कर्म कर रहा है या बुरा कर्म कर रहा है। उसको ये लगेगा कि मैं अच्छा ही कर्म कर रहा हूँ, मैं अपने काम में सही हूँ। इसलिए सही ज्ञान लेना जरूरी है। यदि आप सही ज्ञान आपके पास नहीं है तो आप जो कर रहे हो उसी को अहंकार के साथ जो है करते चले जाओगे और आपका अहंकार बढ़ता चला जाएगा और आपको लगेगा कि मैं तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ। और लोग इसी इसी भ्रम में पूरा जीवन बिता देते हैं और उनका पुण्य नहीं हो पाता है, नरक में जाते हैं फिर वो। जितना व्यक्ति पुण्य करता है उसका जीवन उतना ही अच्छा होता है। आप पुण्य किए हो तो आपका जीवन ये अच्छा दिख रहा है, ऐसा नहीं कि आप मनुष्य जन्म पाना भी एक पुण्य का काम है, ठीक है ना। मनुष्य जन्म देखो, आप पशु में जाओगे ना, पशु का जीवन मिलेगा तो समझिए कि आप पाप भोगने के लिए ही मिला हुआ है। हाँ, मनुष्य में है तो समझिए कि आप पिछले जन्म में भी बहुत अच्छा कर्म किया है और इस जन्म में भी उस पिछले जन्म के कारण अच्छा कर्म कर रहे हैं। परंतु क्या हुआ कि संसार में आकर के, परिवार में आकर के, सांसारिकता में आकर के व्यक्ति बहुत से ऐसे कर्म हैं जो करता है, परिवार के लिए बहुत से कर्म ऐसा करता है, परंतु परिवार वाले नहीं समझते हैं। अब वाल्मीकि जो जी थे, तो वाल्मीकि जी जो चोरी और डकैती करते थे तो वह सोचते थे कि इसमें पूरे परिवार की कार्य कर्म में भागी बनेंगे। परंतु जब नारद जी ने उनसे कहा कि भाई जाकर के जो ये तुम चोरी मार रहे हो, लोगों को काट रहे हो, ये कर्म जो कर रहे हो, इसे जाकर के पूछ लेना कि तुम्हारी पत्नी इस कर्म में भागी है क्या। तो जाकर के वाल्मीकि जी ने पूछा, तो पत्नी ने कह दिया कि तुम कर्म करो, तुम भोगो, हम काहे भोगेंगे। जब तब जाकर के वाल्मीकि को आभास हुआ ना कि अरे बताओ, मैं इनके इसके लिए चोरी करके लाता था और ये कह रही है कि तुम भोगो, ठीक है। तब वहां पे पता चलता है ना वास्तविकता की, ये जो कर्म हमको करवा रहे थे, ये तो नारद जी नहीं मिले होते तो वाल्मीकि जी वाल्मीकि थोड़ी बन पाते। वो फिर वो डकैती का, चोरी का काम करते रहते। फिर उनको कभी ज्ञान ही नहीं होता कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। वाल्मीकि जी को तो यही लगता था कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, सबका पालन पोषण कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी कह दिया कि भैया मैं नहीं तेरे पाप को भोग पाऊंगा, तू भोगना। उसके माँ, उसके पाप, उसके बाप उसके पास भी गया तो सब मना कर दिए, बेटे के पास गया तो बेटा भी कह दिया कि मैं क्यों भोगूंगा, तू कर रहे तो तुम भोगना। अब सब उसी की कमाई का खा रहे थे, घर में बैठ के राज कर रहे थे। फिर वाल्मीकि ने घर छोड़ दिया, कहा कि बताओ इतना बड़ा स्वार्थ था कि बच्चा भी मेरे कर्म का फल नहीं भोग सकता है, पत्नी भी नहीं भोग सकती है, और सारा पैसा मैं पत्नी को दे देता हूं ले जाकर। तो नारद जैसा जब ऋषि आया तब ना उनको ज्ञान हुआ, बताया कि भाई देखो तेरा, तू जिसलिए मुझे काटने के लिए आज बांध रखा है पेड़ के नीचे, अब देख तेरा, तेरे साथ ये लोग कोई नहीं साथ देने वाले हैं, इसलिए समझ जा भाई। इसीलिए जो है ज्ञान जरूरी है कि आप कौन सा कर्म अच्छा रहेगा, कौन सा कर्म बुरा रहेगा, ये तो आपको जानकारी रखना अति आवश्यक है। हाँ हाँ, पुण्य जाता है। नहीं, वो भी नहीं कोई शेयर करता। आप पुण्य अपने हाथ से कर रहे हो ना, तो वो आपके बच्चे परिवार के साथ नहीं जाएगा, वो आपके साथ इंक्लूड होता है। क्योंकि वो उसका जो फल आपको मिलता है ना, पुण्य जितना आप करोगे ना अपने हाथों से, वह पुण्य केवल आपके साथ इंक्लूड होगा। कोई न पत्नी के साथ जाएगा, न आपके पति के साथ जाएगा, न जो है किसी और के साथ जाएगा। जो आजकल पूजाएं लोग करवाते हैं ना, कि कहते हैं कि पंडित जी से कथा करवा दें, पंडित जी से फलाना काम करवा दें, नहीं, आप खुद करो, ठीक है। मोदी जी को देखा होगा, मोदी जी खुद जाकर के मंदिर में पूजा करते, पंडित जी से उन्हें नहीं करवाते। वो खुद अपने आप चढ़ावा चढ़ाते हैं, जाकर के जल देते हैं, चाहे ये करते हैं, जो भी कोई कर्म है। तो आप जो भी कर्म या पुण्य का काम करना चाहते हो, आप अपने हाथ से करो, तो यह कर्म आपका आपके साथ जाएगा। पुण्य जितना आप करोगे ना, पुण्य जो होता है, और पुण्य ही व्यक्ति को बांधे रखता है उसके अच्छे कार्य के लिए, अच्छे मार्ग के लिए।
बच्चों को कोई नहीं जाएगा, केवल माता पिता का केवल संस्कार लगता है। ठीक है, हर कर्म का भागी हर व्यक्ति अलग अलग होता है। माता पिता का केवल संस्कार जाता है। ठीक है, माता पिता के संस्कार के कारण मैं आपको यहां दिख रहा हूं ना। माँ तो मर गई, हमारी माँ मर गई तो वो अपना कर्म भोग रही होगी जहां पे भी होगी, परंतु माँ का दिया वो संस्कार है तो अभी जी रहे हैं हम। केवल माता पिता का संस्कार मिलता है, न कि कर्म मिलता है। शरीर है उसका, माँ का पिता का ही रजवीर से बना हुआ शरीर है तो वो दिख रहा है, बस यही होता है माता पिता का। बस हमारे साथ यही है, शरीर है और संस्कार है, बाकी कुछ नहीं है। कर्म नहीं जाता है, कर्म तो जो हम करेंगे वही हमारे साथ जाएगा। इसीलिए तो यही तो नहीं समझने के कारण जो लोग आजकल इतने जो है का मतलब कि विषयों में आसक्त हो गए हैं, परिवार में आसक्त हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं। इसीलिए व्यक्ति को दुख भोगना पड़ रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि जो हम कर्म करेंगे वही हमारे साथ जाने वाला है। इसीलिए आप ये सोचते हो ना कि हमारा घर वाला कर रहा है, बच्चा कर रहा है, पत्नी कर रही है, लड़की कर रही है, तो सब अपने ही तो कर्म हुआ। नहीं भाई, ये उनका कर्म हुआ। ठीक है, आप ये मत समझना कि वो कोई फलाना को हमने पैसा दे दिया कि जाके तू मंदिर में पंडित जी से पूजा करवा देना तो उसका फल आपको मिलने वाला है। ये तो पंडित जी को मिलने वाला है, और पंडित जी लोग बताते भी नहीं है कि फर्म ये आप करो, वो कहते हैं कि हम करवा देंगे, आप पैसा दे दो बस। ठीक है, आप लोग समझो, मतलब कि खुद करो। हाँ, ज्ञान तरीके, हाँ आप नहीं, उसको आप पे करके लेते हो ना, पैसा दे के लेते हो तो आपके हो जाएंगे वो। फिर आप यदि पैसा वैसे मान लीजिए कि नहीं, बेल पत्र यदि आपने चढ़ाया और उसको कुछ पे नहीं किया तो फिर तो वो ऋण में हो चला गया वो। आप मान लीजिए किसी को दान देते हो ना, जैसे दान दान के बारे में मैंने कहा, बहुत बार बोला इस चीज के बारे में। तो ये आप दान देते हो तो ये बहुत बड़ा पुण्य है, इसके बारे में बहुत बड़ा पुण्य होता है कि जो आप देते हो वही आपको मिल जाता है। जो आजकल जो जन्म होता है, शास्त्रों में भी कहा जाता है कि जो जो बहुत अच्छे कुल में जो जन्म लेते हैं तो वह इसीलिए लेते हैं कि जो, क्योंकि वो बहुत पूर्व जन्म का उनका बहुत अच्छा रहता है, दान पुण्य बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए उनका जो है जन्म भी अच्छे लोगों में, अच्छे घरों में, अच्छे परिवार में हो जाता है कि उनको फिर जीवन के कष्ट और झंझावातों में नहीं पड़ना पड़ता है। और आध्यात्म मिल गया तो उनके लिए तो प्लस पॉइंट है। फिर उनको कोई मुक्ति से रोक भी नहीं पाता। इसीलिए जितना मैंने कहा कि जितना हर तरह का पुण्य हो, ज्ञान का, दान का, सत्संग का, या कोई भी कर्म पुण्य का काम आप लोग करो, अच्छा वाला काम, हर कर्म उसमें मौका मिले नहीं तो भी घुस करके काम करो। पुण्य कर्म में अवसर मत देखो कि हमको मिलेगा, अवसर निकाल करके आप कर्म करो उसमें, क्योंकि समय बहुत कम है ना, हर क्षण मौत के करीब लेके जा रहा है। कब किस व्यक्ति का कब मौत घटित हो जाए, कब व्यक्ति मर जाए, ये कोई नहीं जानता है कि नहीं। अभी हम हैं, कल नहीं रहेंगे, अभी आप हैं, आप नहीं रहेंगे। तो जो मिल रहा है समय, उसका तो सदुपयोग हमें कर ही लेना चाहिए, है कि नहीं। कोई भी देखिए, हमको लगता है कि हमें बहुत दिन जीना है, कोई 60 से 70 साल से अधिक कोई जीने वाला नहीं है। हाँ, अपना हम लोग सब प्रीपेड अकाउंट है, पोस्टपेड कोई नहीं है कि नहीं। सब प्रीपेड अकाउंट है, सबकी लाइफ टाइम फिक्स है कि इतने तक ही रिचार्ज, आपका रिचार्ज फुल है, भगवान ने आपको रिचार्ज करके भेज दिया है कि भाई देख तेरा वैलिडिटी इतनी है, अब उसको तू घटाता चल, चाहे जो भी करना है वो कर। सब हम लोग प्रीपेड अकाउंट हैं, 4G है, 5G आ गया तो 5G हो गए। अब 5G आ गया तो और तेजी के साथ इंटरनेट चल रहा है, फिर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो आपकी लाइफ और तेजी के साथ जा रही है कि नहीं। समझ में आ गई बातें। तो कर्म जो है ना, जितना हो सकता है वो अपने माध्यम से करने का प्रयास करें, ठीक है। और किसी का प्रश्न है कोई तो बताइए।
जी। नहीं, आप किसको किसको जब सामान है आपके पास तो पूर्ति करो आप। मान लीजिए आप दुकान है आपकी और आप बेचते हो ना, फिर उसको आप तो बेचने के लिए ही सामान रखे होंगे आप, है ना? नहीं नहीं, उनको तो दीजिए ही मत, कर्म करने वाले को दीजिए, ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए। ये भीख को क्यों बढ़ा रहे हो? अच्छा। तो डर जाते हो आप डर जाते हो, इससे कुछ थोड़ी होता है। वो अगर अरे ये बताइए, ये बताइए, यदि वह इतना वह तपस्वी होता तो भीखे क्यों मांगता? यदि उसके कहने से कुछ हो जाता तो भीख क्यों मांगता वो? है? तब तो वो इतना शक्तिशाली होता तो भीख क्यों मांगता भाई वो? फिर तो उसके अंदर सब कुछ हो जाना है। उनको उनको ये बोलो कि भाई कोई काम करो, ऐसे फालतू में तुम भगवान का मूर्ति लेके चले आते हो, उल्लू बनाते हो, लोगों को मूर्ख बनाते हो। इसे तुम अगर इस भगवान के इतने ही करीब हो, भगवान तुम्हारे लोटे में और बाल्टी में रहते हैं, तो तुम क्यों नहीं इतने बड़े क्यों मांगते हो? तब तुम अपना अच्छा घर बना लेते, अच्छा भोजन खाते तुम। कोई कमाओ, कोई कर्म करो। ये जो कर्म करता है उसका साथ देना चाहिए, जो कर्म नहीं करता है, कर्मण्य बना हुआ है, उसका साथ नहीं देना चाहिए, उसको तो दान ही नहीं देना चाहिए। आप भिखमंगों की बढ़ोतरी कर रहे हो। शास्त्रों में कहीं नहीं पढ़ा नहीं इन भिखमंगों को बढ़ावा देने के लिए। ये तो ये क्या है, एक बहुत बड़े गैंग के भी सरदार हैं ये सब, उसके हिस्से हैं। जो मांगते हैं, दिन भर मांगते हैं, उनको भोजन कराइए, उनको पैसे मत दीजिए। उनको कराना है तो एक बिस्किट दे दीजिए, टॉफ़ी दे दीजिए, चॉकलेट दीजिए, इसके अलावा कुछ मत दीजिए। अगर किसी को दान देना है, किसी को कुछ देना ही है तो भोजन कराइए। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा दान है कि भोजन करा दीजिए, कुछ खाने पीने वाली वस्तुएं दे दीजिए। उसका सारा, जितने भी चोर हैं, उनके जो माफिया हैं, वो सारे का सारा का बिजनेस खत्म हो जाएगा। आप जब पैसा दे दिए तो माफियों को सब मिल जाता है पैसा। वो तो फिर शाम को पकड़ते हैं, पीटते भी हैं, मारते भी हैं, सब पैसा छीन लेते हैं और खाने के लिए भी कुछ नहीं देते। उनका तो बहुत बड़ी गैंग है भाई उनकी तो। ठीक है ना? उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको मारते हैं, फिर उनको भेजते हैं कि जाओ मांगना, भीख मांगना, ऐसे ऐसे करना। ये तो बहुत बड़ा साजिश के तहत है। आप उनको उनसे टक्कर नहीं ले पाओगे। ठीक है? ऊपर से नीचे तक सब मिले रहते हैं, वो सब जगह पैसा देते हैं, पुलिस वालों को देते हैं, और जो इधर उधर के माफिया होते हैं उनको भी देते हैं। ठीक है? और आप बोलते हो तो आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं, आपकी चोरी भी करवा देंगे। सब उनके पास होता है, सारा गैंग होता है उनके पास।